मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देखने वाले हो क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ की जो बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1। आप आज सीखेंगे कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। हम इसे धीमे धीमे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं आपकी बुक के क्वेश्चनों को। ओके, तो पहले हमें देखना है कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ये है क्या, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम प्रत्येक एक्सरसाइज में प्रत्येक कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम फिर उसको जो है अपने एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन पे उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले समझना है, देखिए अगर मैं आपके साथ एक बात और साझा करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली लाइव क्लास और डेली नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सकेगा और पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक जो है आपकी मैथ की, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मेरे द्वारा कराया जाएगा। चीज़ों को समझते रहिए और अब की बार आपको बहुत अच्छा स्कोर ले जाना है। आपको अब की बार मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते चलिए और मेथड को अप्लाई करते चलिए और क्वेश्चनों को करते चलिए। लेकिन आप एक चीज़ की गलती नहीं करें, आपको ये बात स्पष्ट की जाती है कि आप नोट्स को ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप परीक्षा के लिए तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे तब आप सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम पहले तो पढ़ते रहते हैं पूरी बुकों को, पूरा नोट्स बनाते हैं, और लेकिन हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम पढ़ के जाते हैं मॉडल को। अगर हमें मॉडल ही पढ़ना है तो फिर हमने ये नोट्स, ये डेली क्लास अटेंड क्यों की, ये हम लोग बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो मैं आपको गारंटी इस चीज़ की देता हूँ कि आप पेपर में जब बैठे होंगे और अगर आप विधिवत इन क्लासों को लेते रहेंगे तो पेपर में जब परीक्षा में बैठे होंगे तो आपको मैं ज़रूर याद आऊँगा। गारंटेड बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। इसलिए आपको बहुत अच्छा स्कोर लेके आना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी लाइक नहीं करिए, वीडियो को पहले अंत तक देखिए। अगर बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके, चलिए देखिए आज समझते हैं न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझिए। आपको दो वैल्यू दी गई हैं, एक है 3 और एक है 8। अब इस 3 और 8 में क्या करना है, विभाजन। यहाँ पे एक शब्द आया है विभाजन, तो हम विभाजन करते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं अर्थात भाग देते हैं। तो अब समझने की बात यह है कि ये निर्धारित नहीं किया जाएगा क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या में डिवाइड करना है, लेकिन ये चीज़ आपको स्वयं निर्धारित करनी है कि हम कौन सी संख्या में डिवाइड करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे बेहतरीन तरीके से कि 8 बड़ा है और 3 छोटा है। तो अगर 8 से 3 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए आप 3 से किसे करोगे, 8 को डिवाइड। अब नोटेड पॉइंट में लिखने की बात यह है कि जब भी यूक्लिड विभाजन पे एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालोगे तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करोगे। ओके, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे 8 को, तो 3 का पाड़ा पढ़ रहे होगे आप 2 बार और वैल्यू आ रही होगी यहाँ 6, रिमाइंडर बचा रहे होगे, 8 में से 6 गया 2। अब समझिए होता क्या है, वास्तविकता ये है कि जब हम 3 का मल्टीपल करेंगे भागफल में और उसके बाद में 3 का मल्टीपल करेंगे भागफल में और जो मल्टीपल आएगा उसमें किसे जोड़ेंगे, आप रिमाइंडर को जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे, या फिर चीज़ों को ऐसे समझ लीजिए, आप 2 का मल्टीपल करेंगे सबसे पहले क्या, 3 में, और फिर जो मल्टीपल करने पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में आप किसे, 2 को जोड़ रहे होंगे, तब आपको प्राप्त होगी ये वाली संख्या। देखिए समझिए कैसे, 3 का मल्टीपल 2 में किया तो आया 6, 6 में जो 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 8। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इस चीज़ को हमें लिखना है। एक बार जिनको समझ में नहीं आया है वो लोग पुनः समझिए कि 3 का डिवाइड करिए 8 में, तो क्या आता है आपका, 2 बार डिवाइड करोगे शेष बचा रहे होगे 2,
तो आपको करना क्या है कि 2 का मल्टीपल करिए 3 में, और जो मल्टीपल आए उसमें 2 को जोड़िए, तो आपको क्या प्राप्त होती है, ये वाली संख्या प्राप्त होती है, 2 3 6 और 2 8। यही है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इस चीज़ को फॉर्मेशन करके ऐसे लिखा जाता है कि आपने डिवाइड किसे किया है, 8 को, किससे किया है, 3 से। 3 का पढ़ा आपने कितनी बार पढ़ा, अर्थात 3 का गुणा कितने में किया, तो आपका जवाब होगा 2 में। प्लस का चिन्ह लगाइए, जोड़ना किसे है गुणनफल के बाद, 2 को, शेषफल को, तो 2 को जोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे अभी इक्वल टू का चिन्ह ना लगाइए, समझिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 दूनी 6 और ये क्या आ जाएगा 7 8। इनको सबको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, और 8 ही आपका ये है। तो आपस में ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी को बोला जाता है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब समझना ये है कि आपसे ये कहा जाएगा, परीक्षा में आपसे ये कहा जाएगा, आपको 2 वैल्यू दी गई होंगी, सपोज करिए एक है 3 और एक है 8। कहा गया कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 3 और 8 का HCF निकालिए। देखिए यहाँ तक की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब समझिए न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इनका HCF निकालने को कहा गया, तो किया क्या आपने, 8 को लिखा, इक्वल टू में छोटी संख्या को लिखा। अब 3 से डिवाइड जब 8 को कर रहे होगे तो कितनी बार डिवाइड कर रहे होगे, 2 बार, अर्थात 3 का पाड़ा पढ़ोगे 2 बार, तो शेष बच रहा होगा आपका कितना, 2। सेम इसी पैटर्न से तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब करना ये है कि हमें तब तक यही प्रक्रिया चलानी है जब तक कि यहाँ पे क्या है, 0 ना आ जाए, अर्थात शेषफल 0 ना आ जाए। तो करना ये है कि आगे वाले में आगे वाले से भाग और पीछे वाले से कुछ नहीं। देखिए करना ये है, अब आप गायब किसे करते हो, यहाँ तक की बात आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे सभी लोग। अब करना ये है कि आपको छोड़ दे, देखिए आगे वाले पीछे वाले को पीछे रखिए और आगे वाले को आगे रखिए। ट्रिक के रूप में समझ लीजिए कि आगे देखिए इस वैल्यू से और इस वैल्यू से आपको अब कोई लेना देना नहीं, अलावा में इन 2 वैल्यू के साथ साझा करना है। तो क्या करना है, आगे वाली को आगे लाइए। 3 आगे दिख रही है तो 3 को आगे रखिए, 2 पीछे दिख रही है तो 2 को पीछे रखिए। अब जो कंडीशन आपने 3 और 8 के साथ की थी वही कंडीशन करनी है 2 और 3 के साथ। तो फिर से वही आप दोहराइए, 2 का डिवाइड 3 में करेंगे तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 1 बार, और शेष कितना बच रहा होगा, 1। आप डिवाइड करके देख रहे होंगे। तो अब फिर से वही रूल, अभी यहाँ 0 नहीं आया है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक यही प्रक्रिया करते रहना है। क्या करना है कि इससे और इससे कोई लेना देना नहीं, इन दोनों में आगे वाले को आगे लाइए और पीछे वाले को पीछे रखिए। अब 1 से जब आप 2 को डिवाइड कर रहे होंगे तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे होंगे, 2 बार। तो शेषफल कितना आ रहा होगा, 1, 0। शेषफल क्या आ रहा होगा, 0। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपका यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते हो। क्या करोगे, 2 को कोई लेन देन नहीं 2 से, और इस वाले से कोई लेन देन नहीं, आगे वाले को आगे लिखिए तो 1 को आगे लिख रहे होगे और 0 को पीछे लिख रहे होगे। अब 1 बराबर हो गया आपका 0, अर्थात आपका जो 3 और 8 का HCF आएगा तो वो HCF होगा आपका 1। ओके, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझते रहिए और उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करते रहिए, ये पढ़ने का सबसे अच्छा मेथड है। ओके, चलिए इसको हम हटा देते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पैटर्न को याद रखने के लिए ले सकते हैं, अलावा में हम इसे साफ करते हैं। देखिए अब क्या करना है, आपको वीडियो लोड कर दी जाएगी, आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद फिर राइट डाउन करते रहिए प्रत्येक क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 5 और आपका 9 का। अब आपसे कहा गया 5 और 9 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए। तो कर क्या रहे होंगे आप, 9 को आगे रखेंगे और 5 को पीछे रख रहे होंगे।
अब 5 का डिवाइड जब आप 9 में कर रहे होंगे तो कितनी बार पाड़ा पढ़ रहे होंगे? तो आपका जवाब होगा 1 बार। कितनी बार? 1 बार, क्योंकि अगर आप 2 बार पाड़ा पढ़ दोगे तो हो जाएगा 10। तो करना क्या है, 1 बार पाड़ा पढ़ रहे होगे, आ रहा होगा 5, तो शेष बच रहा होगा आपका 4। अगर आप डायरेक्ट यहाँ नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, 5 का डिवाइड जब 9 में करोगे तो 5 एकन 5 बचेगा, कितना आपका 4 भी होगा रिमाइंडर। अब इसी चीज़ को खोल के रख दिया, इसका मल्टीपल करोगे इसमें और इसमें इसको जोड़ोगे तो वैल्यू किसके प्राप्त क्या होगी? 9, अर्थात जो वैल्यू इनका मल्टीपल करने के बाद 4 को जोड़ने से आएगी वो किसके बराबर होगी? 9 के बराबर होगी। तो क्या किया, 9 के बराबर क्या लिख दिया, 5 का गुणा 1 में कर दिया, उसमें 4 जोड़ दिया और किसके बराबर? 9 के बराबर कर दिया। यही किया बस। मैंने अभी आपको बताया कि इस वाली संख्या से और इस वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं, तो आपको 1 और 9 को भूल जाइए। यहाँ 5 और 4 में देखिए, तो 5 और 4 में क्या करना है, जो आगे है उसे आगे रखिए और जो पीछे है उसे पीछे रखिए। फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। आपको करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है किसे? 5 को। तो आप पाड़ा पढ़ रहे होगे 4 का 1 बार और शेष बचा रहे होगे 1। आप फिर पुनः ऐसे ही करके देख लीजिए और निकाल लीजिए। देखिए मैं करके बता दे रहा हूँ आपको एक बार। जिनको मैथ बिल्कुल आज तक कभी समझ में नहीं आया उन्हें अब समझ में आ जाना चाहिए। ओके, देखिए क्या करते हो आप, 5 को लिखिए, 5 से 4 को, 4 से 5 को डिवाइड कर रहे हो तो पाड़ा पढ़ रहे होगे, 1 बार आ रहा होगा 4, शेष कितना बचेगा? 1। यही तो रूल होता है डिवाइड करने का। अब क्या कर रहे होगे, आप जानते हो कि इसका इसमें मल्टीपल करें और उसके बाद उसमें इसे जोड़ दें, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी? आपके 5 के बराबर होगी। तो आपने यहाँ 5 लिख लिया और 4 का मल्टीपल 1 में किया, उसमें 1 जोड़ दिया, 4 का मल्टीपल 1 में किया, उसमें 1 जोड़ दिया और ये वैल्यू जो प्राप्त होगी वो किसके बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। अब आपको क्या रूल बताया गया कि इस वाले से और इस वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं। तो करना क्या है, अब ये बचा 4 और 1, तो 4 को आगे रखिए और 1 को पीछे रखिए, मतलब आगे वाले को आगे रखिए, पीछे वाले को पीछे रखिए। करना क्या है, वही मेथड फिर करना है 1 का डिवाइड 4 में। तो 1 का डिवाइड 4 में करोगे तो कितनी बार पाड़ा पढ़ोगे? 4, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आप ऐसी स्थिति में पहली बार में ही अपना आंसर बता सकते हो। ये वाली संख्या जो होती है ये आपका आंसर हो जाती है। लेकिन अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप एक बार और कर लीजिए, इस वाली संख्या से और इस वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं, तो आगे वाले को आगे लाइए। 1 आगे है और 0 पीछे है, तो 1 को आगे लिखिए, 0 को पीछे लिखिए। अब 1 के बराबर जब 0 आ गया है तो जिस संख्या के बराबर 0 आ जाता है वही संख्या क्या हो जाती है? आपकी HCF हो जाती है। तब आप यहाँ लिख रहे होगे अतः HCF इजिकल टू क्या होगा आपका? 1। आपको अगर ये एग्जाम्पल बेहतर समझ में आए हैं तो अब हम उठाते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते चलिए, एक एक पॉइंट को समझते चलिए और मेथड को अप्लाई करते चलिए, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। ओके, इसी तरीके से करिए। देखिए कहा गया है आपसे न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं उसे लिख रहा हूँ 135 और संख्या दी गई है आपको 225। 135 दिया गया है और दिया गया है 225। अब देखिए अब आपको करना है मेथड अप्लाई बड़े अच्छे तरीके से। आप जान पा रहे हो दो ही संख्याएं दी गई हैं आपको, 135 और 225। तो मैंने क्या बताया, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली को डिवाइड करते हैं। तो 225 को आगे लिखिए और यहाँ पे 135 को पीछे लिखिए। अब करना है वही मेथड अप्लाई, 135 से 225 को डिवाइड करना है। अब गलती हम लोग ये करते हैं कि 135 से 225 को डिवाइड करने के लिए अलग चले जाते हैं, रफ कार्य करने लगते हैं। ऐसा नहीं करिए, ऐसे समझ लीजिए कि 135 का अगर दोगुना करोगे तो हो जाएगा 270, क्योंकि 100 का दोगुना 200 और 35 का दोगुना 70, तो कितना हो जाएगा 270। मतलब अगर 135 का 2 बार पाड़ा पढ़ोगे तो आएगा 270, जबकि चाहिए कितना 225।
तो ऐसी स्थिति में आप 135 का पाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? एक बार पढ़ोगे। तो एक बार जब पाड़ा पढ़ रहे होगे तो आ रहा होगा 135, अर्थात 225 में से 135 घटा रहे होगे तो कुछ शेष बच रहा होगा। तो जो आपका रिमाइंडर बचता है आप इसे सॉल्व करिए बेहतरीन तरीके से, तब आप जान पा रहे होंगे रिमाइंडर बचता है आपका कितना? 90। अगर इस चीज़ को आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो ऐसे समझ लीजिए, आपको करना क्या है? 135 से डिवाइड करना है 225 को, तो पाड़ा एक बार पढ़ोगे तो आएगा 135। अब 5 में से 5 गया 0, 2 में से 12 में से 3 गया बचा 9, और यहाँ पे कितना बचता है? 90 शेष। तो तरीका क्या है? एक का गुणा करिए 135 में और उसमें 90 को जोड़िए तो क्या आएगा? 225। तो हमने वही किया कि 225 के बराबर क्या होगा? 135 क्रॉस 1 प्लस 90। ओके, अब क्या करना है कि 225 और 1 से कोई लेना देना नहीं, बाकी जो संख्याएं बची हैं 135 और 90, इन्हें क्या करना है? आगे वाली को आगे रखिए तो हो जाता है 135, और पीछे वाली को पीछे रखिए कितना? 90। अब देखिए 90 का डिवाइड करना है 135 में, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ गए होंगे कि अगर 90 का पारा 2 बार पढ़ोगे तो होगा 180, जबकि चाहिए कितना? 135। तो ऐसी स्थिति में 90 का पारा कितनी बार पढ़ोगे? एक बार। अब जब 90 का पारा एक बार पढ़ रहे होगे तो डिवाइड एक बार पढ़ रहे होगे तो कितना आ रहा होगा? 90। अर्थात जब 135 में से 90 घटा रहे होगे तो शेष कितना बचेगा? 45। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए प्रत्येक बच्चे को समझाने की गारंटी है, इसलिए जो लोग एक बार में समझ जाते हैं वो लोग धैर्य को बनाए रखिए। ओके, क्योंकि आप धैर्य बनाए रखेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर पाएंगे जो वास्तव में इस पैटर्न को नहीं समझ पा रहा है। तो आपको करना क्या है? 90 से डिवाइड करना है 135 को, तो 90 का पारा एक बार पढ़िएगा कितना आएगा? 90। अब 135 में से 90 घटा रहे होगे तो 5 में से 0 5 और 13 में से 9 कितना? 4, तो 45 शेष बच रहा होगा। आपको मैंने सबसे पहले बताया हुआ है कि यदि इसी का मल्टीपल इसमें किया जाए और फिर उसमें 45 जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो किसके बराबर होती है? 135 के बराबर होती है। तो वही किया हमने, 90 का मल्टीपल किया कितने में? 1 में, और उसमें 45 को जोड़ दिया। 90 का मल्टीपल 1 में किया, 45 को जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर होगा? 135 के बराबर होगा। अब करना ये है कि इस वाली संख्या से और उस वाली से कोई लेना देना नहीं होता अपने को आगे वाली को आगे रखना है और पीछे वाली को पीछे रखना है। अब 45 से जब आप डिवाइड कर रहे होगे 90 को, तो 45 दूनी होता है 90, तो पाड़ा पढ़ रहे होगे आप 2 बार और शेष बच रहा होगा 0। भाई 45 का 2 बार करेक्ट पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो करना यह है कि अब फिर 2 से और 90 से कोई लेना देना नहीं, आगे वाली को आगे रखिए, पीछे वाली को पीछे रखिए। जिस वैल्यू के, जिस संख्या के बराबर 0 आ जाता है वही आपका क्या हो जाती है? एचसीएफ हो जाती है। तो 45 के बराबर 0 आया आता है, आप लिख पाएंगे कि एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा? 45। अर्थात 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 45 होगा। ओके, अगर वास्तव में एचसीएफ जानना चाहते हो कि एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होती है आपकी वह बड़ी, देखिए एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब आप समझ लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 135 और 225 पूरे डिवाइड हो रहे हों। अब आपने ऐसी संख्या प्राप्त की है ये 45 जो सबसे बड़ी है। 45 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 135 और 225 दोनों डिवाइड किए जा सकें। ओके, तो आप ऐसी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से डिवाइड हों, क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। आइए इसी के टाइप का देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है 196 और दिया गया है 38220। एक वैल्यू है आपके सामने 196 और दूसरी है 38220।
आपसे कहा गया न्यूक्लियड विभाजन प्रमेय द्वारा दोनों का क्या निकालिए, HCF निकालिए। तो अब करना ये है कि आप रख दीजिए वैल्यू को बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, बड़ी वाली में छोटी का भाग, बड़ी वाली को आगे रखिए, 38,220 को आगे रखिए, 196 को पीछे रखिए। अब 196 से डिवाइड करना है आपको 38,220 को। तो आप देखिए अब ये आपको करना है, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ पा रहे होंगे कि आप ऐसे समझिए कि अगर हम 196 का 10 बार पहाड़ा पढ़ें तो 1960 आएगा, जबकि यहाँ पे वैल्यू है 38,220 में। तो आप जान पाएंगे कि अगर हम 100 बार पहाड़ा पढ़ें तो कितना आएगा, 19,600। और उसके बावजूद भी जब हम 100 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आता है 19,600 और यहाँ पे है 38,220, तब भी मतलब हम आधे रह जाते हैं। जब हम 100 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तब भी कैसे, आधे रह जाते हैं। तो इसका अर्थ है हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना चाहिए, 200 बार पढ़ना चाहिए। तो जब हम 196 का पहाड़ा 200 बार पढ़ रहे होंगे तो क्या होता है, ट्रिक ये होती है कि 2 जीरो तो आनी ही आनी है, और 2 का मल्टीपल जब आप 196 में कर रहे होंगे तो आपका देखिए 19,000 ये कितना था, अभी आपने 100 में डिवाइड किया तो 19,600 हुआ। तो जब 200 में डिवाइड करोगे तो दोगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 39,200, जबकि चाहिए कितना है, 38,220। तो इसका अर्थ है आपको 200 से कैसा आना है, नीचे आना है। एक बार फिर समझ लीजिए कि 196 का पहाड़ा 100 बार पढ़ा तो आया 1960, और चाहिए है 38,000 और ये है 19,600। तो आधे हो कि नहीं, जब 100 बार पढ़ा तब आधे हो, तो पूरे होने के लिए कितना, लगभग 200 जाना पड़ेगा। तो आप जब 200 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19,600 की जगह दोगुना हो जाएगा, 39,200। तो 39,200 हो रहा है, चाहिए 38,220। तो आपको 200 से थोड़ा कैसा लौटना होगा, पीछे लौटना होगा। तो अब आप वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि 200 से पीछे जब लौटना है तो आपको क्या करोगे, 199 करोगे, 96 करोगे, और क्या करोगे, 95 करोगे। ऐसे आप करते चले आओगे तो एक वैल्यू सेटिस्फाई होगी, वो होगी 195। कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, 195 बार पहाड़ा पढ़ोगे। तो जब आप 195 बार पहाड़ा पढ़ रहे होगे तो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आती है 38,220, अर्थात तब शेषफल क्या बचेगा आपका, 0। देखिए पहुंचना कैसे है 200 तक, मैंने आपको बताया कि 100 बार करोगे तो 19,600, तो 20 बार करोगे तो 39,000 कितना, 39,200। तो अब 200 से थोड़ा पीछे लौटिए, इतना पीछे लौटिए कि 38,220 आ जाए। तो क्या किया हमने, 38,220 को ले आए, यहाँ रख दिया 0। अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू से और इस वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, और बाकी जो वैल्यू बची है इनमें आगे वाली को आगे लाइए और पीछे वाली को पीछे लाइए। पीछे क्या रहा आपका, 0। तो आप जान रहे हो जिस संख्या के बराबर 0 आ जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो HCF आपका आ रहा होगा कितना, 196। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। तो उसके लिए आपको एक मेथड में बता देता हूँ कि आप देखिए वो संख्याएं, देखिए ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये संख्या 2 से कटने वाली है, ये भी 2 से कटने वाली है, इसका अर्थ है ये भी समय कट जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ये संख्या आपकी 3 से कटेगी, क्योंकि 9 और 1 10 और 6 कितना हो गया, 16। तो आप ये एग्जैक्ट वैल्यू एक दूसरे से कटने वाली है, इस चीज़ को समझ सकते हो। ओके, अगर अब भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का, इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। यहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है 867 और 255। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 867 और कितना, 255। फिर वही कंडीशन करनी है, बड़ी वाली संख्या को आगे लिखिए और छोटी वाली संख्या को
पीछे लिखिए 255। यहाँ तक आप बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब करना ये है आपको 255 से 867 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो करिए 200 इसे 867 से डिवाइड। देखिए अब 255 का डिवाइड करिए 867 में, तो आप पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे होगे। 255 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका 250 दूनी 500 और ये 5 5 10, तो कितना हो जाएगा आपका 510। 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे अगर आप 255 का तो 510 में और 255 जुड़ जाएगा तो 200 515। भाई जब पढ़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो 400 कितना हो रहा होगा, 400 250 510 हो रहा होगा जब पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो 4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा 1020। चाहिए 867, अर्थात हम 255 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे। 255 का आप 3 बार पढ़ के देखिए, वो सॉरी 4 बार पढ़ के देखिए। तो जब 255 का 2 बार पढ़ा तो आया 510, तो 4 बार पढ़ोगे 1020, ज़्यादा हो रहा है तो पहाड़ा कितनी बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब आप 255 का पहाड़ा, अब देखिए हम डिवाइड यहाँ पे करके बता देते हैं आपको। यहाँ पे है 255 से डिवाइड करना है 867 को, तो 255 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ोगे तो 255 3 बार पढ़ रहे होगे तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1 15 और 1 कितना हो गया 16, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 665। 4 बार पढ़ रहे हो तो ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार, 3 बार पढ़ा। तो जब 255 का 3 बार पढ़ा तो कितना आया 665 आ रहा है आपका। फिर देख लीजिए 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 सॉरी 7, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 765। 255 तिया 765। अब देखिए करना क्या है आपको, डिवाइड को सॉल्व करिए तो 7 में से 5 गया बचा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो कितना बचा 2, अर्थात यहाँ पे वैल्यू आती है आपकी 102, शेष बचता है 102। अब क्या जानते हो आप कि इसका मल्टीपल इसमें करिए और उसमें इसे जोड़िए तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितने होगी, 867 के बराबर होगी। तो हम 867 के इक्वल में लिखते हैं 255 मल्टीपल करिएगा आप कितने का, 3 का। 255 मल्टीपल 3 और आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो है आपका 102। यहाँ तक की बात को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब करना ये है कि आपको बताया क्या कि इस वाली संख्या से और इस वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है अपन को, तो हम करते क्या हैं कि इन दोनों संख्याओं को भूल जाते हैं और बचा क्या 255 102, इसमें आगे वाली को क्या करिए, आगे लिखिए और पीछे वाली को पीछे लिखिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्या करिए 102 का डिवाइड करिए 255 में, तो आप 102 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 204 और 3 बार पढ़ रहे होंगे तो आप जान रहे होंगे 300 से ऊपर चला जाएगा, 306 हो जाएगा। तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 102 का 2 बार पढ़ोगे, क्योंकि 3 बार पढ़ोगे तो 300 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार पढ़िए। जब आप 2 बार पहाड़ा पढ़ रहे होगे, अब देखिए शॉर्ट में करना सीख लीजिए। 2 बार पहाड़ा पढ़ रहे होगे तो आ रहा होगा 204 और 204 को जब आप 55 में से घटा रहे होगे तो 200 घट जाएगा, बचेगा 55 में से 4 गया, कितना बचा 51। कितना बचा रहे होगे आप, 51। अब क्या बताया आपको कि इस वाली वैल्यू से और इस वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं अपन को, तो इन दोनों को भूल जाइए और इन दोनों में आगे वाली को कहाँ लाइए, आगे, और पीछे वाली वैल्यू को पीछे। आप जानते हो 51 दूनी होता है 102, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और जब रिमाइंडर 0 बचा तो फिर 102 और 2 से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे 51 बराबर आप लिख रहे होगे 0, तो जिस संख्या के बराबर 0 आ जाता है वही आपकी क्या हो जाती है, HCF हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप HCF लगा रहे होगे 51। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत जल्दी और हम देखते हैं इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन नंबर
4 इसी का। ओके, चले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4, चले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ही है आपके, क्वेश्चन 3 हैं। अब हम देख लेते हैं आगे की वैल्यूज़ को, तो हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों को। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहूँगा कि हमारा जो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि हम एक्सरसाइज 1 को पढ़ें, फिर एक्सरसाइज 2 को पढ़ें, फिर 3 को पढ़ें, फिर 4 को पढ़ें। ऐसा नहीं, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम। हमें प्रत्येक चीज़ को सीखना है, ये भी बहुत अच्छा है, और हमारा टारगेट भी एग्ज़ाम है। तो क्यों ना हम पहले उन चैप्टरों को पढ़ें जो चैप्टर ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, आप LCM SCF को पढ़िए, उसके बाद आप ऐसे चैप्टर को पढ़िए जो चैप्टर ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, जैसे सीरीज को पढ़िए आप, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। 7.1 को देखिए, ये जो 16, 18 नंबर के पूछे जाते हैं चैप्टर, 14 नंबर के, इन चैप्टर को हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद में इन और अन्य चैप्टरों को पढ़ेंगे। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स में बताइए, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। 63 96 72 84 11। अगर आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, किसी भी एक्सरसाइज से हो, तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे इस नंबर पे सेंड कर दीजिए और आपको यहाँ से उसका वीडियो सॉल्यूशन बाकायदा मिलेगा। ओके, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे नंबर, टोटल सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर अगर लाओगे तो मैथ में लाओगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को, वीडियो को निरंतर देखते रहिए और ऑफलाइन कमेंट्स करते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे भेजते रहिए और वीडियो सॉल्यूशन लेते रहिए। थैंक यू।